प्रिय छात्रों नमस्ते। मैं संगीता शिर्के। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 8वीं सुलभ भारती की 9वीं कविता अनमोल वाणी। इसमें भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के संत कवि कबीर जी के दोहे और कृष्ण भक्ति धारा के प्रभावित करने वाले भक्त सूरदास जी के पद का हम अध्ययन करेंगे। पहले हम संत कबीर जी का परिचय देखेंगे, क्योंकि 5वीं से 7वीं तक इनके दोहे हमने नहीं देखे हैं। तो पहले संत कबीर जी का परिचय देखेंगे, फिर उनके दोहों का अध्ययन करेंगे। बाद में भक्त सूरदास जी का परिचय देखेंगे और उनके पदों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए छात्रों, हम संत कवि कबीर दास जी का परिचय देखते हैं। संत कबीर, इनका परिचय है। जन्म लगभग 1398 उत्तर प्रदेश, मृत्यु लगभग 1518 में उत्तर प्रदेश में। भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के संत कवि कबीर मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। भक्तिकालीन युग में जन्मे हिंदी साहित्य के अनमोल कवि, जिनके जन्म को लेकर कई किंवदंतियाँ प्रचलित है और माना जाता है कि इनका जन्म 13वीं से 14वीं सदी के बीच हुई थी। इनकी माता एक ब्राह्मण विधवा थी, जिन्होंने इन्हें ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से प्राप्त किया था, परंतु विधवा होने के कारण लोकलाज के डर से इन्हें जन्म के पश्चात एक तालाब के किनारे इन्हें छोड़ आई, जिसे लहरतारा नाम से जाना जाता है, और यह आज भी काशी नगरी में मौजूद है। वहाँ से एक मुस्लिम दंपति, जिनका नाम नीमा और नीरू था, इन्होंने उठाया और अपने पुत्र की तरह इनका पालन पोषण किया। नीमा और नीरू पेशे से जुलाए थे, परंतु अपने पुत्र की तरह इन्हें पाला और इनका नाम कबीर रखा, जिसका अर्थ श्रेष्ठ होता है। जैसे कि वे जुलाहे के परिवार से थे, तो शुरू से ही परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उन्हें मिल गई थी, परंतु अपने धार्मिक शिक्षा उन्होंने स्वामी रामानंद से ली। एक बार की बात है कि जब कबीरदास जी घाट पर सीढ़ियों पर लेटे हुए थे, वहां से स्वामी रामानंद गुजरे और उन्होंने अनजाने में अपने पैर कबीरदास जी पर रख दिए, और ऐसा करने के बाद वे राम राम कहने लगे और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, और इस तरह कबीरदास जी को अपना शिष्य बनाने पर मजबूर हो गए, और इस प्रकार उन्हें रामानंद जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। वे स्वामी रामानंद के सबसे चहेते शिष्य थे और वे जो भी बताते उसे तुरंत कंठस्थ कर लेते और उनकी बातों का सदैव अपने जीवन में अमल करते। वे बेहद ज्ञानी थे और स्कूली शिक्षा न प्राप्त करते हुए भी अवधी, ब्रज और भोजपुरी व हिंदी जैसी भाषाओं पर इनकी सामान पकड़ थी। इन सब के साथ साथ राजस्थानी, हरियाणवी, खड़ी बोली जैसी भाषाओं में महारथी थे। उनकी रचनाओं में सभी भाषाओं की झांकी मिल जाती है, इसलिए इनकी भाषा को सदुकड़ी व खिचड़ी कही जाती है। कबीरदास जी ने आम शिक्षा नहीं ली थी, इसी कारण उन्होंने स्वयं कुछ नहीं लिखा, परंतु इनके शिष्यों ने उनके बोल संग्रहित कर लिया। उनका एक शिष्य धर्मदास जी ने बीजक नामक ग्रंथ का निर्माण किया। इस बीजक के 3 भाग हैं, जिनमें से पहला है साखी, दूसरा सबद और तीसरा रामायणी। इन सब के अलावा सुखनिधन, होली, अगम आदि जैसी इनकी रचनाएं बेहद प्रचलित है। कबीरदास जी एक महान समाज सेवक थे और उस दौरान भी उन्होंने पूजा पाठ के नाम पर होने वाले पाखंड, समाज में प्रचलित कई प्रकार के कुरीतियों, जाति पाति, मूर्ति पूजन, कर्मकांड आदि जैसी अन्य बुराइयों का खुलकर खंडन किया और बिना किसी से डरे इसका विरोध करते रहे। वे वाकई एक महान कवि थे, जिसकी तुलना शायद किसी से नहीं की जा सकती। अब उनकी प्रमुख कृतियां देख लेते हैं।
साखी, सबद, रामायणी तीनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। पद्य संबंधी हम देख लेते हैं। यह संत कबीरदास जी ने अपने दोहों में मनुष्य को सद्गुण को अपनाकर आगे बढ़ने का कहा है। भक्त सूरदास रचित यह पद सुरसागर महाकाव्य से लिया गया है और इसमें श्री कृष्ण की बाल सुलभ लीलाओं का वर्णन किया गया है। अब हम कबीर के पदों का अध्ययन करेंगे। इनके दो दो पदों हम लेते हैं और इनका अध्ययन कर लेते हैं। तो पाठ्य पुस्तक में दिए गए दोहों का हम अध्ययन करेंगे। जैसा भोजन खाइए वैसा ही मन होए, जैसा भोजन खाइए वैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। शब्दार्थ देख लेते हैं। तैसा यानी वैसा, भोजन यानी खाना, बानी यानी वाणी। कबीर जी यहाँ पर कहते हैं कि हम जैसा भोजन करेंगे वैसा ही हमारा मन हो जाता है। उसी प्रकार हम जैसा जल पीते हैं वैसी ही हमारी भाषा यानी वाणी हो जाती है। अर्थात सादा, शुद्ध, सात्विक आहार और पवित्र जल ग्रहण करने से हमारा मन और वाणी पवित्र होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि खान पान का हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर कबीर जी के अनुसार यदि हम ईमानदारी से कमाया हुआ सात्विक भोजन करेंगे, शुद्ध जल पीते हैं, तो हमारे विचार शुद्ध पवित्र होंगे। और यदि हम बेईमानी से कमाया तामसी भोजन करते हैं तो हमारे व्यवहार में अपवित्रता आ जाती है। इसलिए हमें सात्विक भोजन और शुद्ध जल पीना चाहिए। यहाँ पर इसका हमने सरल अर्थ दिया है, आप पॉज करके इसे अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। कबीर जी कहते हैं कि हम जैसा भोजन करेंगे वैसा ही हमारा मन हो जाता है। उसी प्रकार हम जैसा जल पीते हैं वैसी ही हमारी भाषा यानी वाणी हो जाती है। अर्थात सादा, शुद्ध, सात्विक आहार और पवित्र जल ग्रहण करने से हमारा मन और वाणी पवित्र होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि खान पान का हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अब हम दूसरा दोहे का अध्ययन करेंगे। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी बानी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। आपा यानी अहंकार, औरन यानी औरों, शीतल यानी ठंडा, आपो यानी स्वयं भी। प्रस्तुत दोहे में कबीर जी कहते हैं कि हमें हमारे मन में होने वाला अहंकार, अभिमान का त्याग करना चाहिए और दूसरों से बात करते समय मधुर और विनम्र वाणी में बात करनी चाहिए, जिससे सुनने वाले को भी प्रसन्नता होती है और स्वयं को भी प्रसन्नता, खुशी मिलती है। मीठी बोली दूसरों को सुख तो पहुंचाती है और साथ ही साथ स्वयं को भी प्रसन्नता, खुशी, सुख और शांति मिलती है। अर्थात मीठी बोली से ही दिल जीत जाते हैं। इसलिए हम सबको मीठी बोली बोलनी चाहिए। यहाँ पर मैंने इसका सरल अर्थ दिया है, आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। कबीर जी कहते हैं कि हमें मान और अहंकार का त्याग करके दूसरों से ऐसी मधुर और विनम्र वाणी में बात करनी चाहिए जिससे सुनने वाले को भी प्रसन्नता हो और साथ ही साथ स्वयं को भी प्रसन्नता हो। मीठी बोली दूसरों को तो सुख पहुंचाती ही है, इससे स्वयं को भी सुख और शांति मिलती है और आनंद भी मिलता है। अर्थात मीठी बोली से ही दिल जीते जाते हैं। अब अगले दो पदों का अध्ययन करेंगे। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोय। मिलिया यानी मिला, कोय यानी कोई। कबीर जी यहाँ पर कहते हैं कि मैं पूरा जीवन दूसरों के अवगुण देखने में ही लगा रहा, पर मुझे कोई बुरा आदमी नहीं दिखाई दिया। लेकिन जब मैंने आत्मविश्लेषण यानी आत्मचिंतन किया
अर्थात अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे कोई बुरा इंसान नहीं है, मैं ही सबसे बुरा और स्वार्थी हूँ। अर्थात हम लोग दूसरों में ही बुराइयां ढूंढते रहते हैं। अगर अपने अंदर झांक कर देखें तो पाएंगे कि हम ही सबसे बुरे इंसान हैं। यानी दूसरों में बुराइयां खोजना सबसे बड़ी बुराई होती है। हमें दूसरों की बुराई न खोजकर उनमें होने वाली अच्छाइयाँ ढूंढनी चाहिए। इसका सरल अर्थ मैंने दिया है, आप अपनी कॉपी में लिखिए। कबीर जी कहते हैं कि मैं पूरा जीवन दूसरों के अवगुण देखने में ही लगा रहा, पर मुझे कोई बुरा आदमी नहीं दिखाई दिया। लेकिन जब मैंने आत्मविश्लेषण किया अर्थात अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई इंसान नहीं है, मैं ही सबसे बुरा और स्वार्थी हूँ। अर्थात हम लोग दूसरों में बुराइयां ढूंढते रहते हैं। अगर अपने अंदर झांक कर देखें तो पाएंगे कि हम ही सबसे बुरे इंसान हैं। यानी बुराइयां खोजना सबसे बड़ी बुराई होती है। अब हम भक्त सूरदास जी के पदों का अध्ययन करेंगे। पहले हम भक्त सूरदास जी का परिचय देख लेते हैं। जन्म लगभग 1478 आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 1563 से 1591 के बीच। उनका परिचय है। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। आपका नाम कृष्ण भक्ति धारा को प्रवाहित करने वाले कवियों में सर्वोपरि है। इनका जन्म 1478 में हुआ था। इनके जन्म स्थान के बारे में मतभेद है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर स्थित रुणकता नामक ग्राम को मानते हैं, जबकि कुछ इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सिंह ग्राम मानते हैं। सूरदास के माता पिता एवं कुल के संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इन्हें चंद्रवरदाई का वंशज मानते हैं। सूरदास जन्म से अंधे थे, परंतु सूर ने बालक कृष्ण की विभिन्न बाल क्रीड़ाओं, प्रकृति तथा विभिन्न प्रकार के रंगों का बहुत सूक्ष्म, यथार्थ और मार्मिक वर्णन यहाँ पर किया है। सूरदास जी को वल्लभाचार्य के 8 शिष्यों में प्रमुख स्थान प्राप्त था। इनकी मृत्यु सन 1583 में पारसौली नामक स्थान पर हुई। कहा जाता है कि सूरदास ने 1.25 लाख पदों की रचना की। इनके सभी पद रागनियों पर आधारित है। सूरदास जी द्वारा रचित कुल 5 ग्रंथ उपलब्ध हुए हैं, जो निम्नलिखित हैं: सुरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और ब्याहलो। इनमें से नल दमयंती और ब्याहलो की कोई भी प्राचीन प्रति नहीं मिली है। कुछ विद्वान तो केवल सुरसागर को ही प्रामाणिक रचना मानने के पक्ष में है। सूरदास हिंदी की कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि है। जिस प्रकार राम भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। वास्तव में ये दोनों कवि हिंदी काव्य गगन के चंद्र और सूर्य है। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, सूर सुर तुलसी ससी। सूरदासी प्रमुख कृतियाँ है सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती आदि। अब इनके पदों का हम अध्ययन करेंगे। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू तो कहती बल्कि बेनी जो, हवई है लांबी मोटी, काचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी, सूर साम चिरंजीवो दो भैया, हरि हलदर की जोटी। यहाँ पर शब्दार्थ है मैया यानी यशोदा मैया, यशोदा माँ, कबही यानी कब, मोही मुझे, अजहू यानी अब भी, बल बलराम, बेनी यानी बेनी चोटी, जो यानी की, हवई यानी होना, कांचो यानी कच्चा, पची पची यानी बार बार, चिरजीवो यानी लंबी आयु, दो यानी दोनों, हरि
यानी कृष्ण, हलधर यानी बलराम, जोटी यानी जोड़ी। यहाँ पर की 2 पंक्तियों का हम अध्ययन करेंगे। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने बाल श्री कृष्ण की बाल सुलभ बातों जैसे दूध नहीं पीना, माता द्वारा चोटी बढ़ने का प्रलोभन देना, बालक का मनपसंद माखन रोटी न देने की शिकायत करना आदि का सुंदर वर्णन किया है। इस पद में नन्हा बालक श्री कृष्ण कन्हैया अपनी माता यशोदा से बाल सुलभ वाणी में कहते हैं कि मैया मेरी चोटी कब पड़ेगी? तुम तो कहती थी कि दूध पीने से मेरी चोटी बढ़ जाएगी। मुझे दूध पीते हुए बहुत समय हो गया, पर यह आज भी वैसी यानी छोटी ही है। अगली 2 पद देखते हैं। तू जो कहती बल्कि बेनी, जो हवै है लांबी मोटी, काचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी। इसका अर्थ है मैया तू तो कहती थी कि दूध पीने से यह छोटी बलराम भैया की तरह मोटी होगी, लंबी होगी और कंघी करते करते घूमते स्नान करते समय यह चोटी नागिन की तरह भूमि तक लटकती रहेगी। अगली पंक्ति में बाल कृष्ण थोड़ा रूठ कर कहते हैं कि ऐसी ही चोटी का मोह दिखाकर तू मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती है और माखन रोटी तक नहीं देती है। अब यहाँ पर अगली पंक्ति है। सूर श्याम चिरजीवो दो भैया, हरि हलधर की जोटी। इसका अर्थ है इस पद में सूरदास जी बालक श्री कृष्ण की लीलाओं पर मोहित होते हैं और कहते हैं कि लंबी आयु के हो, चिरंजीव हो और दोनों भाइयों की जोड़ी हमेशा बनी रहे, खुश रहे। यानी यहाँ पर वे कहते हैं कि दोनों भाई यानी श्री कृष्ण और बलराम लंबी आयु के हो, चिरंजीव हो और दोनों भाइयों की जोड़ी हमेशा बनी रहे और खुश रहे। यहाँ पर मैंने सरल अर्थ दिया है, आप अपनी कॉपी में लिखिए। बालक कृष्ण माता यशोदा से बाल सुलभ वाणी में पूछते हैं, माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी? तुम तो कहती थी कि दूध पीने से मेरी चोटी बढ़ जाएगी। मुझे दूध पीते हुए बहुत समय हो गया, पर यह आज भी छोटी की छोटी है। तुम तो कह रही थी कि दूध पीने से मेरी छोटी भाई बलदाऊ की छोटी की तरह खुली और लंबी और मोटी हो जाएगी। इस बहाने तुम बार बार मुझे कच्चा दूध पिलाती हो और मुझे मक्खन रोटी खाने को भी नहीं देती हो। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों की जोड़ी हमेशा चिरंजीवी हो। छात्रों, मुझे आशा है कि आप यह कविता समझ में आ गई होंगी। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।